गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम न्यू चैप्टर, हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो है 9 नंबर, जिसका नाम है ममता और जिनके लेखक है जयशंकर प्रसाद, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम हमारे जो लेखक हैं उनका परिचय लेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, जिनको हम काशी नगरी भी बोलते हैं, जहाँ कहते हैं कि काशी वो बहुत प्रसिद्ध है मरने के लिए। अगर आपकी मृत्यु काशी में हो जाती है तो आपका उद्धार हो जाता है, वैसा कहा जाता है। और उसी जगह हमारे लेखक का जन्म हुआ है, वाराणसी में। वैसे तो लेखक है वो कवि थे। उन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे, पर कुछ उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं अलग अलग प्रकार की रही है। उन्होंने नाटक लिखे हैं, प्रमुख उनके नाटक है। तो उन्होंने निबंध, उपन्यास सब कुछ लिखा हुआ है। और 87 में उनका जन्म हुआ था और 37 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। आगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी से उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्ज़ा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान को सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। तो अब यहाँ हमें इस पाठ की रूपरचना लेखक ने दी है। संक्षिप्त में हमें समझा है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। ममता के बारे में ये पाठ है।
हमारी चैप्टर की जो नायिका है वो ममता है और उनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है कि वो बहुत छोटे ही उम्र में विधवा हो गई थी और विधवा होने के बाद उनके पिताजी ने उनकी मदद करने की कोशिश की, पर वो उनकी मदद लेना नहीं चाहती और वो वहाँ से निकल जाती है और कहीं एक कुटिया बनाकर रहती है। एक बार ऐसा होता है कि हुमायूं है वो बहुत ही घायल हुए थे। ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ उनसे आश्रय लेने की ज़रूरत पड़ी थी और ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए वहाँ उनको आश्रय दिया था और हुमायूं ने फिर उस झोपड़ी को अच्छी तरह से बनवाने का आदेश दिया और फिर ममता है उस स्थान को उनको सौंप के वहाँ से चली जाती है। ममता ने इतना सारा योगदान दिया, फिर भी ममता का जो स्थान था वहाँ हुमायूं के सभी पुत्रों के नाम थे, उनकी 7वीं पीढ़ी तक के नाम थे, पर ममता का कहीं भी जिक्र नहीं देखने को मिलता। यही हमें इस चैप्टर में देखना है। तो आगे मैं आपको समझा रही हूँ चैप्टर। यहाँ चित्र दिया गया है उनके पिताजी ने जो भिजवाया था। आगे रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शौण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शौण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़े थे। क्या हुआ कि ममता है वो बड़ी छोटी उम्र में विधवा हो चुकी थी, इसलिए उनके जो पिता थे उनको उनकी चिंता थी। वो सोच रहे थे कि बेटी के लिए वो क्या करे। तो चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री थे। दुर्ग पर शहंशाह अधिकार करना चाहते थे। चूड़ामणि का मंत्री पद उसने छीनने वाले हैं। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। वो जानते थे कि वो ममता के लिए अब क्या करे, ऐसा वो सोच रहे थे। चतुर शहंशाह चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर उत्कोच रिश्वत देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है। उसको लगता है कि ममता मूर्ख है, वो ये नहीं ले रही है, उनको ये ले लेना चाहिए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सैनिक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। ले कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है।
तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है। अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रीवत न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। उनके पिताजी ने जो स्वर्ण उनके पास से लिया था, वो न चाहती थी कि वो उनके पास से कोई भी स्वर्ण ले। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शहनशाह के सैनिक दुर्ग में प्रवेश करते। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। ऐसा हो जाता है। फिर क्या होता है? ममता के न इच्छा होने के बाद भी वो आगे होता है ना। ममता को ये सब नहीं पता कि वो नहीं चाहती, और वो अपने पिताजी को मना कर देती है और सब कुछ वापस करवा देती है। फिर क्या होता है आगे कि चूड़ामणि है वो उन सब का विरोध करते हैं। फिर से वो लोग आते हैं शहनशाह के। मूर्खे कहकर चूड़ामणि चले गए। फिर दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतारा दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। मंत्री वहीं मारे गए। राजा, रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गए। ममता, शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की क्रांति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृणमूलों में ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्पी विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। तो ममता है वो सैनिकों के हाथ नहीं लगती, वो वहाँ से भाग जाती है। अगले ही दिन डोलियों में जब महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर रहे थे, चूड़ामणि द्वारा उनका विरोध किया गया। उन्होंने उनको रोकना चाहा, पर वो रुके नहीं। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में आश्रय ले लेती है। वो वहाँ फिर रहने लगती है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार, हाँ वो तो हमने पढ़ा है ना। ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। तो काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृणगुल्मों में ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या शिवन्त्यन्तो माये जनाः पर्युपासते, इस तरह के श्लोक वो बोल रही थी और अपना पाठ कर रही थी। तो पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी।
स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता उनको मना कर देती है। वो कहती है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो, निष्ठुर हो, तुम भी युद्ध के साथ ही उनको पाना चाहते हो, इसलिए मेरी झुपड़ी में तुम्हारा कोई आश्रय नहीं है। एक रात जब दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी, उसी समय एक भीषण और हताश आकृति उनके सामने जब आ जाती थी ना, आई, वो हुमायूं, राजा हुमायूं था। आकर वो खड़ा हो जाता है, तब वह मुगल बादशाह हुमायूं था, ऐसा वो बताता है। और वो कहता है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए यहाँ भागकर आया है। बहुत प्यासा और थका हुआ हो और आगे अब मैं कहीं और नहीं जा सकता, मैं सफ़र नहीं कर सकता। ममता ने चाहा कि वो दरवाज़ा बंद कर दे, उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहे, पर ममता ने पानी पिलाकर उसे उसके प्राण बचा लिए। वह ऐसा नहीं कर सके। गला सूखा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए, इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशघर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमाय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया और वो उनको वहाँ आश्रय देते। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन करते हुए हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दिया और उनको वहाँ रोक लिया। देखकर वह पास की कुटी में, जो बाजू में एक टूटी फूटी कुटी थी, उस टूटी हुई दीवारों के पीछे चली जाती है और वो वहाँ विश्राम करता है। आगे प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो।
ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्ज़ा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रय पाया। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। वो लोग सुबह अपने राजा को ढूंढने आए थे। हुमायूं वहाँ का राजा था, उनके सैनिक उनको ढूंढ रहे थे। तब वो हुमायूं बाहर आकर कहता है कि मैं तो इधर ही हूँ, और ममता सचेत हो जाती है, वो वहाँ से छिप जाती है। फिर वो लोग उनको ढूंढते तो पूरा दिन छिप कर ही रहती है। मृगदाव में वो छिप जाती है और पूरा दिन वहीं पर रहती है। जब शाम को सारे लोग जाने लगे, घोड़ों के अस्वारों की आवाज़ आई, तब ममता बाहर आती है और वो सुनती है कि राजा कह रहे थे कि उस स्त्री का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने यहाँ आश्रय लिया था, मैंने यहाँ विश्राम पाया है। आगे, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्ज़ा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है। एक बार ऐसा होता है, बहुत साल हो जाते हैं। हुमायूं ने जब आश्रय लिया था, उनके बाद 47 साल के बाद उनके जो सैनिक थे वो वहाँ ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और वो पूछना चाहते हैं कि हुमायूं ने कहाँ अपना आश्रय लिया था। और वो सोचते हैं कि शायद अब तो वो बुढ़िया भी नहीं रही होगी, वो भी चल बसी होगी। अब किसके पूछे, ये सब बातें कर रही थी। और यहाँ ममता भी अपने आखिरी दिनों का सामना कर रही थी। वो बहुत बीमार पड़ चुकी थी। अब उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था। गांव के लोगों की हमेशा उसने मदद की थी, इसलिए गांव की स्त्रियां भी उनके पास उनकी सेवा करने के लिए आई हुई थी और वहाँ बैठी हुई थी। फिर आगे, ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आए। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता उनको बुलाती है और कहती है कि जो शहंशाह, वो कौन था मैं नहीं जानती, वो शहंशाह था या कोई और था, पर उसने एक दिन यहीं पर आश्रय लिया था और वो मेरा घर है, वो मकान बनवाने की बात कर रहा था। अब मैं आपके हवाले सब कुछ जा रही हूँ। अब यहाँ आप मकान बनाना चाहो तो मकान बनाओ और महल बनाना चाहो तो महल बनाओ। अब मैं तो अपना यहाँ से पता काट रही हूँ, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। भगवान ने सुन ली मेरी आवाज़, ऐसा वो बोलती है और वो अपने चिर विश्राम गृह में जाती है। वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ ये आपका जो पाठ है वो समाप्त होता है। 47 साल बीत गए होते हैं। ममता 70 साल की हो चुकी थी। उसने जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा और उसे ढूंढ रहा था।
बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मैं तो अब अपने सिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का कहीं नाम न था। उन्होंने उनके पुत्र का, हुमायूं का और अकबर दोनों ने अपने पिता का नाम भी लिखवाया और अपने बेटे का नाम भी। उसने अपना नाम भी लिखा, पर ममता का नाम वहाँ कहीं भी नहीं था। इसी तरह से हमें इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवों का बहुत महत्व रहा है। हमेशा उसे तुलनीय माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। जो हमारे पुराने ग्रंथ है, हमारे जो संस्कृति थे, उसमें ऐसा ही माना जाता है कि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो वो हमारे देवताओं के समान है, इसलिए उनको अतिथि देव कहा गया है। जैसे कि मातृदेव, पितृदेव, अतिथि देव, ये सब हमारे देव के समान है, इसलिए उनका आदर सत्कार करते हैं। हम ज्ञाति जाति कुछ नहीं देखते। और इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी के मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है और उसको त्यागमयी आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। ममता ने ऐसा ही काम किया है, क्योंकि ममता के पिताजी को भी मुग़लों ने मार डाला था, फिर भी वो मुग़लों को आश्रय देती है, सिर्फ इसी वजह से कि अतिथि का हमेशा सत्कार करना उन्हें सीखा था। वो एक ब्राह्मण थी और वो जो हमारी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, उनको भूली नहीं थी, और वो अतिथि देवों का स्वागत करके वो अपनी झोपड़ी में उसको, हुमायूं को आश्रय देती है। हमारे चैप्टर का मुख्य तात्पर्य यही रहा है। अब आगे आज का हमारा वीडियो जो है ना, वो यहाँ है। फिर ये जो है बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं लिखा था उसने। हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।